गुड मॉर्निंग दोस्तों। एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग का करंट अफेयर्स डेली डेली करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुलाई के 24 जुलाई के करंट अफेयर्स को। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी तरह का क्वेरीज है एनएससी, किसी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एनएससी इंस्टीट्यूट का नंबर है, जो कि एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है बोकारो स्टील सिटी में, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग को अगर किसी तरह का क्वेरीज है तो। ठीक है, चलिए, और जितने भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप उस पर हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग का आज का करंट अफेयर सेशन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ये किस बैंक के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, ताकि जो 100% जो सेविंग अकाउंट है वो ऑनलाइन 100% ऑनलाइन, बिना पेपर मीडियम से और या बिना बैंक विजिट किए आप सेविंग अकाउंट अपना बैंक में खुलवा सकते हैं। तो ये कौन सा बैंक के द्वारा किया गया है, तो ये है आपका BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लाया गया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, इससे पहले SBI के द्वारा भी लाया गया था। ठीक है, SBI के द्वारा SBI ऑनलाइन बोलकर, जो कि यही सर्विस देती थी। ठीक है, ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। तो याद रखिएगा आप लोग कि बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO कौन है, ये है संजीव चड्ढा। ठीक है, संजीव चड्ढा जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO है। अगर हम लोग यूको बैंक का बात करें तो यूको बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अतुल कुमार गोयल यूको बैंक का है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं AS राजीव। ठीक है, AS राजीव। और बैंक ऑफ इंडिया के जो है उनका नाम है अतानु अतानु कुमार दास। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है ये है आपके संजीव चड्ढा। इसके इसके जो इसका जो टैगलाइन है ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी MD CEO बनाए गए हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ठीक है, MFIN, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को बढ़ावा देती है और उसको प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है, जो आपका माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो गया जैसे कि इक्विटस, अन्नपूर्णा, ठीक है, इन सभी कंपनी जो है एक मिलकर ग्रुप बनाई है जिसका नाम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा है इसका हेडक्वार्टर। तो इसके जो नए अभी MD CEO बने हैं वो उनका नाम है आलोक मिश्रा। ठीक है, आलोक मिश्रा। ये रिप्लेस किए हैं हर्ष श्रीवास्तव को ये रिप्लेस करके बनाए गए हैं आलोक मिश्रा। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके जो चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन भी पूछा जाता है, तो चेयरमैन याद रखिएगा वो है मनोज मनोज कुमार नाम्बैर। ठीक है, नाम्बैर, मनोज कुमार नाम्बैर जो है इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है, उसमें वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। उनका नाम है आपका अरुण कुमार। ठीक है, अरुण कुमार को बनाया गया है वाइस चेयरमैन। ठीक है, और ये कौन है अरुण कुमार, तो ये जो है ये इंडिया के RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड के चेयरमैन DG रह चुके हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। ठीक है, चलिए, तो इसका UIC, इसका वाइस चेयरमैन आप लोग जान के, इनका चेयरमैन का नाम याद रखिएगा, इनका चेयरमैन है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ज्ञान युंगी विटोरियो विटोरियो मैं फिर से लिख रहा हूँ, सॉरी, ज्ञान ल्योंगी
विटोरियो कैसले, ठीक है, ज्ञान ज्ञान ल्यूंगी विटोरिया कैसले, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर हो गया पेरिस, इसका हेडक्वार्टर हो गया पेरिस, फ्रांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टियानवेन-1, ये अभी न्यूज़ में था। ये बताना है, ये एक मिशन है, तो बताना है ये कौन सी कंट्री का है। तो ये सभी को पता होगा, अभी बहुत दिन से ये न्यूज़ में था। ये पहले तो ये देखिए, इंडिपेंडेंट मिशन है, इंडिपेंडेंट मिशन है टियानवेन-1, ठीक है। तो ये चाइना का है, इसका आंसर हो जाएगा, यह है चाइना। और इंडिपेंडेंट मिशन क्यों किया गया, बोला गया इसको, तो याद रखिएगा 2011 में चाइना ने एक और मिशन भेजा था मार्स के लिए, ठीक है। ये याद रखिए, ये मार्स का मिशन है, ठीक है, मून का नहीं, मार्स का मिशन है। लेकिन चाइना इसमें कंट्री के साथ पार्टिसिपेट किया था, जो था रसिया, ठीक है। रसिया के साथ मिलकर चाइना एक मार्स मिशन किया था 2011 में। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, चाइना खुद से मार्स मिशन किया है, जिसका नाम है टियानवेन, ठीक है। टियानवेन का मतलब जान लीजिए आप लोग, क्या होता है टियानवेन, ठीक है। टियानवेन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन टू हेवन, ठीक है। क्वेश्चन टू हेवन इसका मीनिंग होता है। ये चाइनीज नेम है टियानवेन, ठीक है। चलिए एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, ये जो भेजा गया था चाइना का लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से भेजा गया, ठीक है। ये जो सैटेलाइट को भेजा गया है वो है लॉन्ग मार्च 5। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी पंजाब सरकार जो है कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो वहाँ के यूथ है उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी पंजाब सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू साइन किया है, एग्रीमेंट किया है, जिसमें कि डेवलप किया जाएगा 5 ITI, ठीक है, सॉरी 10 ITI एंड 5 पॉलिटेक्निक मॉडल डेवलप किया जाएगा यूथ के लिए, ठीक है। वहाँ के जो यूथ है, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 ITI से मॉडल और 5 पॉलिटेक्निक मॉडल लाया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये है आपका IIT रोपर, ठीक है। IIT रोपर जो है इसका आंसर हो गया। और IIT रोपर कहाँ है, तो ये भी पंजाब में है, ठीक है। IIT रोपर जो है ये पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ गुल्बेनकिन प्राइज, ठीक है। पहले जानिए ये गुल्बन प्राइज देता कौन है, तो ये गुल्बेनकिन फाउंडेशन है, उसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। गुल्बेनकिन फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। और ये कहाँ की फाउंडेशन है, ये लिस्बन, ठीक है, लिस्बन पुर्तगाल की फाउंडेशन है, लिस्बन पुर्तगाल की फाउंडेशन है। और ये मिला है ग्रेटा थनबर्ग को, ठीक है। ग्रेटा थनबर्ग को, ये 17 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उन्हीं को मिला है गुल्बेनकिन प्राइज, ठीक है। मलाला यूसुफजई, ये भी न्यूज़ में थी अभी, क्योंकि इनका 12 जुलाई को इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, बर्थडे मनाया गया 12 जुलाई को। और इन पे एक मूवी भी आ रहा है, जिसका नाम, मूवी का नाम है गुल मकई, ठीक है, गुल मकई, ये इनका मूवी आ रहा है। एम नेत्रा को आप पहचानते होंगे, ठीक है। एम नेत्रा जो है ये अभी ये अभी यूनिसेफ के द्वारा पुअर एम्बेसडर बनाई गई है, ठीक है, पुअर एम्बेसडर बनाई गई है एम नेत्रा। दिया मिर्जा, ये पता है, ये भी अभी यूनिसेफ के द्वारा एम्बेसडर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। NPCI अभी रोल आउट किया है UPI ऑटो पे, ठीक है। UPI ऑटो पे ये रेकरिंग पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। रेकरिंग पेमेंट जो होता है, रेकरिंग पेमेंट क्या होता है, जो आप लोग मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है ना, जैसे कि बिल पेमेंट हो गया, ठीक है, पॉलिसीज पेमेंट हो गया, ये मंथली फिक्स्ड है। मान लीजिए अगर 1,000 है तो 1,000 फिक्स्ड आता है बिल, ठीक है। तो उस तरह से, तो इसके लिए लाया है UPI ऑटो पे। तो बताना है इसमें अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट कितना रखा गया है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट रखा गया है टोटल 2,000 रुपये। इसके तहत क्या होगा, आप 2,000 के अंदर जितना भी बिल है, अगर आप ऑटो पे में अप्लाई कर दीजिएगा तो वो
बिना आपसे परमिशन लिए, बिना आपका यूपीआई आईडी जाने, ठीक है, वो ऑटो पे हो जाएगा। अगर जब तक उसका मैच्योरिटी रहेगा, जब मैच्योरिटी टाइम आएगा उसका, तो वो ऑटो पे हो जाएगा उस कंपनीज को, ठीक है। तो ये 2000 के अंदर। अगर 2000 से ऊपर करना हो तो आपको यूपीआई पिन डालना होगा, ठीक है, यूपीआई पिन, ठीक है। एनपीसीआई से याद रखिएगा, एनपीसीआई इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके जो हेड है, एमडी सीईओ है, उनका नाम है दिलीप आसबे। और इसके चेयरमैन का नाम, सॉरी, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, उनका नाम याद रखिएगा, विश्व मोहन महापात्रा, ठीक है, विश्व मोहन महापात्रा, ये इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। चलिए, एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा, ये जो रोल आउट किया गया है ऑटो पे, ये कहाँ लाया गया था, तो वहाँ पर एक ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ था, फेस्ट हुआ था, जो 22 और 23 जुलाई को चला था, उसी में इसको अनवील किया गया था, यूपीआई ऑटो पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इसके नए एमडी सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है पीसी कंडपाल, ठीक है, पीसी कंडपाल जो है ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। इनसे पहले जो थे उनका नाम था पूसन महापात्रा, ठीक है, पूसन महापात्रा जो थे ये पहले इनसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के थे। अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड और पेमेंट्स के लिए भी एमडी सीईओ बनाए गए हैं, एसबीआई कार्ड्स के लिए, उनका नाम है अश्वनी कुमार तिवारी, ठीक है, ये कार्ड्स के लिए, एसबीआई कार्ड के लिए अश्वनी कुमार तिवारी। और एसबीआई के जो बैंक के जो एमडी सॉरी चेयरमैन है, उनका तो नाम आप सभी को पता होगा, ये है रजनीश कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रियल येलो टर्टल, इसको अभी डिस्कवर किया गया है, ठीक है, ये रेयर स्पीसीज है, और ये कोई स्पीसीज नहीं है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसके वजह से होता है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये येलो कलर के हो जाता है स्पीसीज। और जेनेटिक जो डिसऑर्डर होता है उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एल्बिनिज्म, ठीक है, एल्बिनिज्म जो होता है, अगर जो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उनको पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, वो है एल्बिनिज्म। तो ये किस स्टेट में इसको अभी डिस्कवर किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी मेरे, हाँ ठीक है, ये जो ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में अभी खोजा गया था, बालासोर, ठीक है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया था ये येलो टर्टल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो गुड न्यूज़ है एक तरह से, ठीक है, गुड न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है अभी अनवील की है कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। तो बताना है इसका ऑफिशियल नेम क्या है, और इसका जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव आया है ह्यूमन ट्रायल के ज़रिए। तो पहले तो याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहाँ है, ये लंदन यूके में है, ठीक है, यूके लंदन में है, और ये अभी पार्टनरशिप किया है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका नाम हमेशा याद रखिएगा आप लोग, एस्ट्राजेनेका, ठीक है, एस्ट्राजेनेका, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कोविड-19 वैक्सीन बनाया है, और इसका जो ऑफिशियल नेम है, ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है AZD1222, ठीक है, ये वैक्सीन का नाम है AZD1222, और ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है अभी ह्यूमन ट्रायल्स में, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा कि एस्ट्राजेनिका जो है इसका इंडिया के सेरम इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप है, ठीक है, इंडिया के जो सेरम इंस्टीट्यूट है उसके साथ पार्टनरशिप है। तो ये दोनों मिलकर इंडिया में इसी वैक्सीन को लाएंगे, और उसका नाम रहेगा कोविशील्ड, ठीक है, उसका नाम रहेगा कोविशील्ड, ये सेरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर लाया जाएगा, इसी वैक्सीन को बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है कि किस सरकार ने अभी लॉन्च किया है, एक पोर्टल लाया है ई सचिवालय, ठीक है, ई सचिवालय, ये है आपका हरियाणा सरकार, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी पोर्टल लाया है ई सचिवालय, ठीक है। और इसके तहत क्या होगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो वर्चुअल मीटिंग होते हैं उसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। हरियाणा का याद रखिएगा जो सीएम है
वो है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। और जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्या, सत्यदेव नारायण आर्या। कुछ पॉइंट हरियाणा से और याद रखिएगा। हरियाणा जो है अभी एक कैंपेन चला रहा है, सेफ्टी मेजर के लिए कैंपेन चला रहा है, जो यूथ है उनके लिए, हर सर हेलमेट, ठीक है। एक्सीडेंट्स को देखते हुए यहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया है, हर सर हेलमेट, ठीक है। और एक और हरियाणा सरकार एक और अच्छी चीज़ लाई है, वो जित पासपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जितने भी ग्रेजुएट गर्ल्स है ना, जो जो गर्ल्स ग्रेजुएट हो चुकी है उनको पासपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ग्रेजुएट गर्ल्स को पासपोर्ट प्रोवाइड करने जा रही है, ये हरियाणा की सरकार पहली बार लाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बैंक ने अभी एनएचडीसी के साथ पार्टनरशिप की है? एनएचडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ कौन सी बैंक ने अभी पार्टनरशिप की है, ताकि जो रूरल एरिया में जो यूथ है उनको फाइनेंस सर्विस या बैंकिंग सर्विस का ट्रेनिंग दिया जाए जॉब के लिए, ठीक है। तो ये है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो गठन हुआ था, ये इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है। 2017 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके जो हेड है वो है अनुब्रता विश्वास, ठीक है, अनुब्रता विश्वास। एनएचडीसी का याद रखिएगा, ये भी न्यू दिल्ली में बेस्ड है। और इसके जो सीईओ है उनका नाम है मनीष कुमार, ठीक है, मनीष कुमार जो है वहाँ एनएचडीसी के सीईओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने अभी लॉन्च किया है गो मोर स्कीम, ठीक है, गो मोर स्कीम लाया गया है, ताकि इसको सोशल डिस्टेंसिंग को इंकरेज करने के लिए लाया गया है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि अगर आप ट्रेन या फ्लाइट्स में अपना सीट बुक कर रहे हैं तो आप उसके नियर बाय या एडजेसेंट सीट्स को भी बुक कर सकते हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। तो ये है आपका गो एयर, ठीक है, गो मोर लाया है गो एयर के द्वारा, ठीक है, गो एयर, ठीक है। इसी के द्वारा एक और स्कीम लाया गया है, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, ठीक है, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विस लाया गया है गो एयर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और टेस्ट फायर किया गया है। तो इसको टेस्ट फायर किया गया कहाँ से? उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा का बालासोर डिस्ट्रिक्ट से इसको टेस्ट फायर किया गया और इसका नाम है आकाश अस्त्र, ठीक है, आकाश अस्त्र इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसका पहले इसका नाम था हेलिना, ठीक है, हेलिना। ये नाग वेसल्स का, ठीक है, ये नाग वेसल का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका नाम था पहले हेलिना, अब इसका नाम रखा गया आकाश व अस्त्र, और ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी इंडिया का इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है, कहाँ पर? ककड़ापर में, ठीक है, ककड़ापर। तो बताना है ये ककड़ापर कहाँ लोकेटेड है। ये इंडिया का इंडिजीनियस है, और इसका प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, पीपी, ठीक है, ककड़ापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ककड़ापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। ये जो है ये गुजरात में सिचुएटेड है, ठीक है, गुजरात, ककड़ापर जो है ये गुजरात में सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अभी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है किस कंट्री को, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अभी किस कंट्री को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है? तो ये आपका कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान को मिला है ऑब्जर्वर स्टेटस, ठीक है। याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 164 मेंबर्स है, ठीक है, 164 मेंबर्स है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये सभी को पता होना चाहिए, ये जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसको जो हेड है वो है रोबर्टो एजवेडो, ठीक है, रोबर्टो एजवेडो इसके हेड है, ठीक है, डीजी है। और तुर्कमेनिस्तान को इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या है, ठीक है। इसका मैं करेंसी बता देता हूँ, इसका करेंसी है मनत। लेकिन आप लोग ये बताइएगा कि तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या है, जिससे मेरे को पता भी चले कि आप लोग कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
अभी किस एक्टर ने लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप, ठीक है, किस लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप, और ये महाराष्ट्र में लाया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र में लाया गया है ताकि जो माइग्रेंट्स वर्कर्स है उनको जॉब दिया जा सके, ठीक है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके। तो इसको लॉन्च करने वाले हैं सोनू सूद, ठीक है, सोनू सूद जो है ये प्रवासी रोजगार ऐप लाए हैं जिससे माइग्रेंट्स को हेल्प मिले, ठीक है। अभी सोनू सूद ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया था माइग्रेंट्स वर्कर्स लोग के लिए, ठीक है, उनको घर पहुंचाने के लिए, तो इसीलिए सोनू सूद को इसको लॉन्च करने का दिया गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलिए थैंक यू, और आप लोग इसी तरह क्लास हम लोग करते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए क्लास कैसा लगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।